वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्राइमरीली डिफाइन? लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, प्राइस पॉलिसी ऑफ द फर्म, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सही आंसर सारे आप कमेंट बॉक्स में करना। तो इसका करेक्ट आंसर है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है? रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। सेकंड क्वेश्चन है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेजर मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक मैनेजर हैंडल कर सकता है, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फंक्शन इज नोन एज। इसका सही आंसर क्या होगा? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, टीम स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं या एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल एवीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़ कैरी होती है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब वो काम होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सारा मार्केटिंग से रिलेटेड काम होता है, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, सब कुछ। फिनेंस डिपार्टमेंट में सारा फिनेंस से रिलेटेड काम होता है, मनी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और परचेज डिपार्टमेंट में सारा परचेज से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड सारा एचआर डिपार्टमेंट में होता है। तो ये फंक्शन के हिसाब से जो है डिपार्टमेंट डिवाइडेड है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन से रिलेटेड ही होगी। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या आता है? डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब कंपनी मल्टीपल डिविजन्स में डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लाइन और अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जो कॉस्मेटिक्स डिवीजन है उसके अंदर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। जो क्लोथिंग डिवीजन है उसमें भी सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, सारे फंक्शंस आ जाते हैं। और फूड प्रोडक्ट्स में भी सारे डिपार्टमेंट फंक्शन आ जाते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट लाइन के सेपरेट फंक्शन है, सेपरेट डिपार्टमेंट्स है। यही होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि प्रोडक्ट के हिसाब से सब कुछ डिवाइड है। उसमें तो प्रॉपरली सारे फंक्शंस डिवाइडेड थे, सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड थे। लेकिन इसमें प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से सब कुछ डिवाइडेड है। ये स्ट्रक्चर उस कंपनी में सूटेबल है जो कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हो। और अगर आपको और डिटेल में समझना है तो मैंने फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर पर वीडियो बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन्स? अभी हमने समझा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेजर डिसएडवांटेज क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाई कॉस्ट, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंक्शनल हेड्स। इसका सही आंसर है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंक्शनल हेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन indispensable मीन्स द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस वॉज गिवन बाय। हेनरी फ्योल, पीटर ड्रकर, एल्टन मायो, एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी है ये वाली, और मैंने मेरी वीडियोस में भी ये डेफिनेशन के बारे में बताया है। तो इसका सही आंसर है पीटर ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रक्चर इन विच ईच डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन इज कॉल्ड। तो ये बहुत इजी अभी मैंने समझाया था फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या है?
प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा ही नहीं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी हमने नहीं पढ़ा। फंक्शनल स्ट्रक्चर में तो फंक्शन के हिसाब से सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में ही प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से ही सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में ही सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर। कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है और मैन पावर का एफिशिएंट यूज होता है? तो इसका सही आंसर है फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उससे उस फंक्शन या उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी नॉलेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय ए है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है। अब उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी नॉलेज हो जाएगी, सब कुछ उसे पता होगा, तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस डिपार्टमेंट में और इसलिए उसका काम भी बहुत अच्छे से होगा, फास्ट होगा और एफिशिएंट होगा। मतलब यहाँ पे एफिशिएंट यूज़ ऑफ मैन पावर है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। और डिविजनल स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में जो काम करता है उसको सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होती है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की नॉलेज नहीं होती, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में एक प्रोडक्ट लाइन में सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन की डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज narrow perspective of employees, functional duplication leading to increased cost, lack of autonomy, difficult performance measurement। डिविजनल स्ट्रक्चर का कौन सा डिसएडवांटेज है? तो इसका सही आंसर है फंक्शनल डुप्लीकेशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड कॉस्ट, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में सेपरेटली प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर प्रोडक्ट लाइन के अपने अपने सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और काम का डुप्लीकेशन भी हो जाता है, फंक्शनल डुप्लीकेशन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड वेल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेड होगा? देयर इज अ नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, द ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी प्रोडक्ट बेस्ड, द साइज ऑफ is small and tasks are simple, the organization is large and work is specialized। तो इसका सही आंसर है, द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज एंड वर्क इज स्पेशलाइज्ड। जहाँ पे काम स्पेशलाइज्ड होता है वहीं पे फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेड होता है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।